लेकिन अगर आज भी आप समझते हैं कि सिर्फ इश्तिहार लगा देने से हकीकत बदल जाती है तो फिर ये बात आखिर तक जरूर सुनिए। आजकल एक बात हर तरफ गर्दिश कर रही है कि 11 अरब वाले जहाज की वजह से मरियम नवाज भारतीय पंजाब तक रुस्वा हो रही है। भारतीय पंजाब का वजीर आला अपनी आवाम को बता रहा है, शुक्र करो तुम्हारी वजीर आला मरियम नवाज नहीं है, वरना तुम्हारा 1100 करोड़ भी जहाज पर खर्च होना था। और फिर मुझे अचानक फरहान विर्क की वो बात याद आ गई जब वो कहता था कि इसके किसी बाबे ने कहा था कि वो जमाना बहुत जल्द आने वाला है जहां पाकिस्तान का फैसला पूरी दुनिया का फैसला होगा और पाकिस्तान का जिक्र दुनिया के हर मुल्क में होगा। आज देखे लोग ये कह रहे हैं कि सिख भी पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। अब आइए जरा उन वादों की तरफ। नाजरीन, कहा गया कि तालिबे इल्मों को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक मुफ्त हम देने जा रहे हैं। बस इन्होंने 15,000 एडवांस देना है और फिर 2,000 महीने की किस्त। लो जी अखे मुफ्त। फिर सवाल बनता है कि कहाँ से आते हैं ये लोग। अगर 15,000 पहले देने हैं फिर हर महीने किस्त भी देनी है तो फिर ये मुफ्त कहाँ से हो गया। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि क्राइटेरिया भी इतना मुश्किल है कि बहुत से लोग रिजेक्ट हो जाते हैं और बहुत से लोगों को तो रिस्पॉन्स ही नहीं आता। किसी के घर में पहले से बाइक है या किसी के घर में पहले से लैपटॉप है तो उसे भी नहीं मिलेगा। तो फिर अवाम सवाल करती है कि आखिर ये स्कीम किसके लिए है। नाजरीन, बहुत से लोग कहते हैं कि मरियम नवाज के अपने लोग हैं, ये सिर्फ उसको देती है, बाकी ये खोखले वादे हैं, कोई चीज नहीं देते फ्री में। और ये कहती है कि फ्री में देते हैं हम, तो ये 70,000 पहले कैसे जमा होते हैं, ये कैसे फ्री है। नाजरीन, एक बात हमेशा याद रखें, झूठ को लाख खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाए वो हकीकत का मुतबादिल नहीं बन सकता। और अगर कभी वाकई हिसाब हुआ तो लोग यही कहेंगे कि जब हिसाब होगा तो इनकी सारी स्कीमों का पोल खुलेगा, प्रोजेक्ट्स का ऐलान बड़ा होता है मगर असल में बहुत थोड़े लोगों को फायदा पहुंचता है, सिर्फ मशहूरी के लिए। भाई साहब, ये औरत एक मुकम्मल तौर पे जहनी मरीजा है। जब वो अपने घर से बाहर निकलती है और फिर ये कहीं भी जाए, इस जहनी मरीजा को अपने सिवा दूसरा और कुछ नजर नहीं आता। ये मरीजा मुकम्मल ख्वाबों की दुनिया में होती है और इसको ये पता है कि मैं हूँ और सिर्फ मैं हूँ, बस फिर ये है और ये है। गुड़ियाबाजी का दिमाग बहुत तेज है, जहाँ बोलती हैं अपनी जहनी सलाहियतों के झंडे गार कर आती हैं। कुछ लोगों ने जवाब में हुकूमत का दिफा भी किया और कहा कि यहाँ तेरे अब्बे पोडरी का लंगर खाना नहीं खोल रखा, बगैर सूद के एक साथ में पैसे देना भी मुफ्त ही होता है। चवल यूथिया, इनके लिए तो मुफ्त है, इतने पैसों का तो ये बर्गर खा लेते हैं, इनको क्या एहसास के पैसे कैसे कमाए जाते हैं। स्टूडेंट्स नजर नहीं आ रहे, ये तो सब 40 साल से ऊपर के स्टूडेंट्स बैठे हैं। कुछ लोग सोचते हैं फिर बोलते हैं, कुछ लोग बोलने के बाद भी नहीं सोचते। और एक और आवाज उठी, तालियां बजाने वालों की अकल पर मातम करने का दिल नहीं चाहता। खान साहब ने उस्मा कारदार को ठीक कहा था, उनका ऊपर का डिब्बा खाली है, ना तो पढ़े लिखे हैं और ना ही कोशिश करते हैं। अब फैसला आपने करना है, क्या वाकई अवाम तक वही पहुंच रहा है जिसका ऐलान किया जाता है? क्या वाकई मुफ्त वही होता है जिससे पहले हजारों रुपए जमा करवाए जाएं और फिर महीनों किस्तें भी अदा की जाएं? क्या वाकई स्कीमें सबके लिए हैं या सिर्फ चंद मुंतखब लोगों तक महदूद रह जाती हैं? जमहूरियत में सवाल पूछना जुर्म नहीं होता। अवाम के पैसे से बनने वाली हर स्कीम पर सवाल करना अवाम का हक है। अगर कोई मंसूबा वाकई कामयाब है तो इसकी कामयाबी अदादोशुमार, शफाफियत और अवामी रसाई से साबित होनी चाहिए, सिर्फ इश्तिहारात से नहीं। नाज़रीन, आपकी इस सारे मामले पर क्या राय है? अपनी राय जरूर लिखिए, लेकिन मुहज़्ज़ब अंदाज में, क्योंकि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न होता है।